नमस्कार दोस्तों, हितेश स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 2 मई 2020 और 2 मई 2020 को मैं जितने भी आपको टॉपिक बताऊंगा वो आपको एक एक क्वेश्चन जो है बड़े विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। मित्रों, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वह यह है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने बंजर भूमि पर कृषि कार्य करने की परियोजना लॉन्च की है। तो विकल्प आपके सामने 4 दिए गए हैं: उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और केरल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है केरल। विकल्प नंबर 4 जो है वह सही है। ये जो केरल जो है, यहाँ आपके इस योजना का क्या किया गया है, प्रारंभ किया गया है। कहाँ पर? केरल में। बात करते हैं केरल में। तो केरल में बंजर भूमि जो योजना है, इसके अंतर्गत 1,80,000 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई जो बंजर भूमि है, उस बंजर भूमि पर फल, सब्जियां, अनाज आदि उगाए जाएंगे। दूसरा ये है कि लॉकडाउन के होने से जितना कोई नुकसान हुआ है, उस नुकसान से बचा जा सके, उसका कार्य इसमें किया जाएगा। ठीक है। केरल हाल ही में इसलिए भी चर्चा में रहा है कि हाल ही में वहाँ पर तिरंगा एक पहल प्रारंभ की है और इस पहल के अंतर्गत रैपिड टेस्टिंग किट या रैपिड स्क्रीनिंग का कार्य किया जा रहा है कोविड-19 को देखते हुए। केरल की हम बात करें तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल के जो मुख्यमंत्री हैं वो पी विजयन हैं और केरल के जो राज्यपाल हैं वो आरिफ मोहम्मद खान हैं। ये हुआ आपके क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 है टी.एस. मूर्ति चर्चित हैं। टी.एस. मूर्ति चर्चित हैं। ये 4 विकल्प आपके सामने दिए हैं: राजनेता, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता और प्रशासनिक अधिकारी। क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनना कि टी.एस. मूर्ति चर्चित हैं, ये क्वेश्चन है। विकल्प आपके 4 दिए हैं: राजनेता, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता और प्रशासनिक अधिकारी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है प्रशासनिक अधिकारी। मित्रों, हाल ही में टी.एस. मूर्ति जो हैं ये संयुक्त राष्ट्र में अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किए गए हैं। वर्तमान में ये विदेश मंत्रालय में सचिव आर्थिक संबंध के पद पर कार्यरत थे और अब इन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ में यूएनओ में इन्हें स्थायी प्रतिनिधि बनाया जाएगा और ये सैयद अकबरुद्दीन जो वरिष्ठ आईएएस हैं उनका स्थान लेंगे, क्योंकि सैयद अकबरुद्दीन अब रिटायर होने वाले हैं, उनका स्थान टी.एस. मूर्ति लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वह 2020 में मूडीज ने भारत की कितनी जीडीपी रहने का अनुमान लगाया है। एक बार देख लें क्वेश्चन। 2020 में मूडीज ने भारत की कितनी जीडीपी रहने का अनुमान लगाया है। विकल्प आपके सामने 4 दिए हैं। ए है 25%, बी है 0.2%, सी है 10% और डी है 3%। तो इसका विकल्प बी सही है। कौन सा विकल्प सही है? बी, 0.2% रहने का अनुमान लगाया है। वहीं इस बार जो सरकार ने विकास दर 2020 से 2021 की जो विकास दर जो जीडीपी बताई है, वह बताइए 5.2% जो है घोषित की थी, उससे घटकर अभी 2.5% रह गई है, क्योंकि इससे उद्यमियों को और भारत सरकार को बहुत अधिक नुकसान हुआ है। इसलिए इस बार जो जीडीपी 0.2% रहने का क्या है, अनुमान है। और ये जब से लॉकडाउन घोषित हुआ है राष्ट्रव्यापी, तब से इस तरह की स्थितियां आने पर मूडीज ने इसकी क्या की है, घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 है ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट का आयोजन किस राज्य के द्वारा किया जा रहा है। क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा। ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट का आयोजन किस राज्य के द्वारा किया जा रहा है। 4 विकल्प आपको दिए हैं: हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरल। तो इसमें जो सही विकल्प है वह है बी, कर्नाटक, कि ऑनलाइन वहाँ पे शतरंज टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। मित्रों, ये जो टूर्नामेंट है, इस टूर्नामेंट में सरकार इसका आयोजन इसलिए कर रही है जिससे कोविड-19 जो राहत कोष है उसमें पैसा आ सके और हम कोविड-19 के उपचार में या जो मजदूर वर्ग जो काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं उनकी हम इससे मदद कर सकें। हाल ही में कर्नाटक में, इस चीज़ को आप लिख लेना, ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म भी प्रारंभ किया है जिसका नाम रखा है गेट सेट गो। कर्नाटक सरकार ने इसके अलावा शतरंज टूर्नामेंट के अलावा क्या चालू किया है? ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म, और उसका नाम रखा है गेट सेट गो। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एप्टा मित्रा ऐप भी चालू किया है और हेल्पलाइन नंबर कर्नाटक सरकार ने अपने 14
1410 भी क्या किए, प्रारंभ किए हैं। और ये जो मैं विकल्प आपको ये हेल्पलाइन नंबर बता रहा हूँ, इसको आप थोड़ा सा एक बार और सुन लें, 14410। यदि कोई आपका मिलने वाला कर्नाटक में रहता है तो आप उसकी मदद कर सकते हैं, वो सरकार से मदद ले सकता है इन नंबरों पर। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, अब कर्नाटक की बात है तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री आपके येदियुरप्पा हैं, BS येदियुरप्पा। कर्नाटक के राज्यपाल जो हैं वो बाजूभाई बाला हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वह है आपके मिशन अन्न सेवा। एक बार देख लीजिएगा क्वेश्चन को, मिशन अन्न सेवा किस संस्था के द्वारा प्रारंभ की गई है। 4 विकल्प दिए हैं, इन्फोसिस, रिलायंस फाउंडेशन, समर्पण संस्थान और विश्व भारती। तो मिशन अन्न सेवा जो संस्था है या ये जो प्रारंभ किया मिशन, ये रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा प्रारंभ किया गया है। विकल्प बी इसका सही है। और रिलायंस फाउंडेशन जो है इसके अंतर्गत लगभग 3 करोड़ लोगों को भोजन उपलब्ध करवाएगा। रिलायंस फाउंडेशन जो है ये मुकेश अंबानी का है, जो देश के सबसे बड़े उद्योगपति हैं, देश के सबसे अधिक पैसे वाले अमीर व्यक्ति हैं, जो 3 करोड़ लोगों को भोजन उपलब्ध करवाएंगे। और ये देश के पहले उद्योगपति हैं जिन्होंने कोविड-19 अस्पताल बनाया, देश को समर्पित किया कोविड-19 अस्पताल बनाकर, और ये कहा कि हमारे यहाँ पर अब कोरोना वायरस के जो जितने भी पेशेंट हैं उनका यहाँ पर जो उससे प्रभावित पेशेंट हैं उनका इलाज कीजिएगा। तो ये है रिलायंस फाउंडेशन। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वह केंद्रीय सतर्कता आयोग में आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। एक बार क्वेश्चन को सुन लें, केंद्रीय सतर्कता आयोग में आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। विकल्प ए 3 वर्ष, विकल्प बी 4 वर्ष, विकल्प सी 5 वर्ष, विकल्प डी 6 वर्ष। तो 4 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है, 4। इसका विकल्प बी सही है। दूसरी बात आई केंद्रीय सतर्कता आयोग की, तो ये केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है वो 1964 में पहली बार नियुक्त किया गया। फिर इसमें संशोधन करके केंद्रीय सतर्कता 2003 अधिनियम बनाया और उसके अंतर्गत इसमें अध्यक्ष का पद भी बनाया गया था, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के नाम से बनाया गया था। और हाल ही में जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं, जो हमारे यहाँ के CVC जो हैं, वो आपके बनाए गए हैं, संजय कोठारी को बनाया गया है। किसको बनाया गया है, संजय कोठारी को। तो इसको आप लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वह 2020 में ब्रिक्स देशों का कौन सा सदस्य देश अध्यक्ष बना है। एक बार क्वेश्चन को सुन लें, 2020 में ब्रिक्स देशों का कौन सा सदस्य देश अध्यक्ष बना है। विकल्प ए चीन, विकल्प बी ब्राज़ील, विकल्प सी रूस और विकल्प डी भारत। तो इस देखिएगा चीन, ब्राज़ील, रूस, भारत, ये 4 विकल्प में है और सही आंसर इसका है रूस। रूस की बात आई तो रूस की राजधानी मॉस्को है। रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि हम बात करें तो रूस जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश है और ये 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है, यूरोप और एशिया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है और संसाधनों की दृष्टि से संपन्न है। और रूस में आपकी बेकाल झील भी स्थित है, जो विश्व की सबसे अधिक गहराई पर स्थित क्या है, झील है। दूसरी बात यह है कि ये जो ब्रिक्स देशों का समूह है जिसके अध्यक्ष रूस को बनाया है, तो ये काम क्या करेगा, तो ये संयुक्त वैक्सीन उत्पादन का कार्य करेंगे। कोरोना की जो वैक्सीन है वो बनाने का ये कार्य करेंगे, ये सब 5 देश मिलकर, जिससे कि कोरोना से निजात मिल सके। और जो आपकी बात करें हम ब्रिक्स की, तो ये ब्रिक्स 5 देशों का समूह है, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, इन 5 देशों का। तो इस बार 2020 का अध्यक्ष रूस को बनाया गया है और संयुक्त वैक्सीन का उत्पादन करना, कोरोना की संयुक्त वैक्सीन का उत्पादन करने का इनका क्या है, लक्ष्य है इन 5 देशों का। भारत की तरफ से इसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर सम्मिलित हुए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये सम्मेलन आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वह आपके पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए कौन सा संशोधन किया गया है। एक बार क्वेश्चन को सुन लें, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए कौन सा संशोधन किया गया है। विकल्प ए 42वां, विकल्प बी 71वां, विकल्प सी 73वां और विकल्प डी 74वां। तो इसका जो सही विकल्प है वह सी है, 73वां। ये ध्यान में रखना कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए 73वां संविधान संशोधन किया गया। और ये जो संविधान संशोधन है 73वां, ये 24 अप्रैल 1992 को किया। 24 अप्रैल 1992 को किया, इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है।
क्वेश्चन नंबर जो है 24 अप्रैल, ये ध्यान में रखना, और 24 अप्रैल 1992 को संविधान में 73वां संशोधन किया गया। ओके। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वह आपके मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ई लर्निंग सामग्री के योगदान में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया। क्वेश्चन सुन लें, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ई लर्निंग सामग्री के योगदान में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है। विकल्प ए विद्यादान 2.0, विकल्प बी जो है ज्ञान दर्शन, विकल्प सी अभिव्यक्ति, विकल्प डी कोई नहीं। तो इसका जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ई लर्निंग सामग्री के लिए जो ऐप विकसित किया वो है विद्यादान 2.0। इस ऐप का विकास किया है और इस ऐप की सहायता से जो है आपके सीबीएसई के या बड़े जितने भी आपके शिक्षा संबंधित प्रोग्राम है उनका आयोजन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वह आपके भारत सार्क देशों के स्वास्थ्य अधिकारियों की बैठक में शामिल हुआ। इसकी मेजबानी किस देश ने की। एक बार देख लें, भारत सार्क देशों के स्वास्थ्य अधिकारियों की बैठक में शामिल हुआ, इसकी मेजबानी किस देश ने की। तो ये 4 विकल्प आपको दिए हैं, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल। तो इस बार जो सार्क देशों के स्वास्थ्य अधिकारियों की जो मीटिंग हुई, इसकी अध्यक्षता 10वें नंबर क्वेश्चन का सी विकल्प से पाकिस्तान ने की। किसने की? पाकिस्तान ने। स्वास्थ्य अधिकारियों की मीटिंग, और ये कोरोना को लेकर हुई। किसको लेकर हुई? कोरोना को लेकर हुई। बात आई सार्क की, तो इसको हम दक्षिणी एशियाई सहयोग संगठन कहते हैं या साउथ एशियन रीजनल कॉरपोरेशन सार्क का पूरा नाम है। इसमें 8 देश हैं और मुख्यालय इसका काठमांडू नेपाल में है। मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू नेपाल में। वहीं कल का मैंने अभ्यास प्रश्न आपसे पूछा था कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, ये मेरा प्रश्न था और लगभग कई लोगों ने इसका सही आंसर भी दिया। जैसे सुभाष ने सही आंसर दिया, इसके अलावा शिरीष ने सही आंसर दिया, तो ऐसे कई लोगों के आंसर सही आए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसका सही विकल्प है 1 मई। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर जो दिवस है इसका आयोजन जो है वो आपके अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ ILO या मजदूर संगठन जो है वो करता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ILO की स्थापना या अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन की स्थापना 29 अक्टूबर 1919 को की गई। इसका मुख्यालय जेनेवा में है और इसके सदस्य देश 193 हैं। कितने सदस्य देश हैं? 193। इन सब चीज़ों को लिख लेना। और गाय राइडर जो हैं इसके चीफ हैं, मुखिया हैं या अध्यक्ष हैं, किसके? ILO के। तो ILO के अध्यक्ष कौन है? गाय राइडर हैं। ILO कब प्रारंभ हुआ? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ का संगठन कब बना? 29 अक्टूबर 1919 को। मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। और कुल सदस्य देश कितने हैं? 193 हैं। वहीं आज के इसका जो करंट अफेयर्स का जो अभ्यास प्रश्न है वह भारत के नए मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन है। भारत के नए मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन है, इस क्वेश्चन को आप देख लें। विकल्प नंबर ए है अमिताभ चौधरी, विकल्प बी है हरप्रेंद्र सिंह, विकल्प सी है राजीव गौबा और विकल्प डी है संजय कोठारी। इन चारों विकल्पों में से आपको आंसर बताना है। क्वेश्चन को सुन लें, भारत के नए मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन हैं? अमिताभ चौधरी, हरप्रेंद्र सिंह, राजीव गौबा और संजय कोठारी। इनमें से आपको आंसर बताना है और ज़्यादा से ज़्यादा आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और हम आपके लिए बहुत जल्दी इस टेस्ट सीरीज़ में, करंट अफेयर्स की इस टेस्ट सीरीज़ में एक मैं बड़ी स्कीम चालू करने वाला हूँ जिसमें आपको पारितोषिक भी दिया जाएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे शेयर भी करें और बहुत बहुत आपको धन्यवाद।